अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप। ये जी आज बनाए गए झटपट सा गाजर का अचार जो बेहद फरमाइश पे बना रही हूँ। बहुत जल्दी बन जाता है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले ली 1 किलो गाजर और इनको सबसे पहले मैं धोकर छील कर और काट लूँगी। अच्छा, छीलना है तो फिर आगे पीछे से इसका ये जो रफ पार्ट है वो भी उतार लेना। अच्छा, काटनी है तो ये देखें इस तरह बारीक बारीक होना चाहिए। इसी तरह ये हमें जब बाज़ार का अचार होता है वो इसी तरह हमें मिलता है। और इसी तरह हलवा पूरी के साथ भी ऐसे ही वाला मिलता है। इस तरह मैंने काट ली। अब इसके लिए कुछ मसाले चाहिए। पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, ये आगे सौंफ 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, मेथी दाना 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ये मैं हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी और हाफ़ टेबल ही डालूँगी धड़ा मिर्च। अच्छा जी, नमक मैंने डाला है, यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून डाल रही हूँ। हल्दी डाल रही हूँ 1 टीस्पून। टाटरी जान इसकी अचार की ये डालूँगी जी हाफ़ टी स्पून। और दानेदार गोल धनिया 1 टेबल स्पून ड्राई डाल रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून। सारी चीज़ों को मैंने एक मिक्सिंग जार में डाला और धड़धड़ा सा कर लिया, बस बहुत बारीक नहीं पीसना। अच्छा जी, अब एक मैंने फ्राई पैन ले लिया, आपके सामने आग जलाई है, चूल्हे पे रखा है और 1 गिलास सिर्फ मैंने पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डालना। और उसमें डालनी है ये गाजर। पानी उबलने का वेट नहीं करेंगे हम। तो ये देखें धड़धड़ा जो कूटा हुआ है ये भी रखा हुआ है मसाला। अच्छा, इसी में मैंने ये सारा मसाला ऐड कर दिया। ये मसाला बारीक ग्राइंड नहीं करना वरना कड़वा हो जाएगा अचार। बस मोटा मोटा सा आपने इसको धड़धड़ा से जिसको कहते हैं वो रखना है। कलौंजी ऐड करेंगे इस स्टेज पे हाफ़ टेबल स्पून। कलौंजी पहले नहीं डालनी, अगर पहले डालेंगे तो अचार कड़वा हो जाएगा। ये बिल्कुल इस स्टेज पे डालनी है जब कुक कर रही हूँ। नमक मुझे कम लगा, मैंने हाफ़ टी स्पून और डाला। ये जी, अब 1 टेबल स्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर और 4 टेबल स्पून 4 से 5-6 टेबल स्पून आप कर लें पानी के और वो मिक्स करके आपके साथ कर रही हूँ। ये गाजर मैंने चेक की है, बहुत ज़्यादा गलानी नहीं है और कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए। जब ऐसी स्टेज हो हल्का सा क्रंचीपन सा रहे तो उसमें ये आपने ऐड कर देना है जो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर है। चूल्हा कर दें बंद और चला पक गया झटपट से। तो जी अब सर्विंग के लिए तैयार है। इसे मैं डिश आउट करूँगी और इसमें से कुछ मैं लेके जाऊँगी अपनी कोलीग्स के लिए और बाकी का मेरे अपने बच्चों के लिए। लेकिन जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए चूल्हे से उतार के आपने इसमें डाला है विनेगर, सिरका 2 टेबल स्पून। एक तो सिरका और टाटरी दोनों प्रोबायोटिक हैं, दूसरे ये कि ख़राब होने का बिल्कुल भी कोई अंदेशा नहीं रहेगा। आप इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं, आराम से फ्रिज पे रहे, डाइनिंग टेबल पे रहे, डेली खाएं। वैसे तो बच्चे आपके छोड़ेंगे ही नहीं, ये बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। ये मैं अपनी कोलीग्स के लिए डालने लगी हूँ बॉटल में और इधर मैंने आपके दिखाने के लिए आप लोगों के लिए इसमें डिश आउट करने लगी हूँ। ये देखें जी, बड़ा खूबसूरत सा और बहुत मज़े का क्रंची क्रंची सा अचार जो झटपट तैयार हो के 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको। अगर आपकी पहले से तैयारी है, यानी कि सामान सारा आपके पास पूरा है, तो बस झटपट अचार बनेगा। आप बनाएं, खाएं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये अचार कैसा लगा। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दिया करें मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। अच्छा, ये देखें जी, मेरे बच्चों ने आके इसमें से चोरी चुपके से निकाल निकाल के खाना शुरू कर दी। ये उंगलियां उनको की आपको नज़र आई होंगी। ये जी देखें, ये अब पूरी बॉटल उठा के ले जाने के चक्कर में है। अच्छा जी, ये देखें कैसा खूबसूरत अचार है और आप इंजॉय कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।